Students were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन से संबंधित मुद्दे पर वी आर रेडी टू डिस्कस। विपक्ष को गुमराह करने की बस कोशिश हम सरकार की तरफ से देख रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, SIT हो गई, लोगों को जेल भेज दिया गया, तो सरकार क्यों नहीं सफाई देना चाहती? मॉनसून सत्र का 16वां दिन 20 अगस्त 2026। आज सबसे बड़ी खबर यही रही कि केंद्र सरकार जो है वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की चर्चा करने को तैयार है और इस बात की भी उसने हामी भर दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को लेकर अपना स्टेटमेंट जो है वो सदन में रखेंगे। लेकिन गतिरोध जो है वो बना रहा। पहले लग रहा था कि बातचीत से मामला सुलझ रहा है, लेकिन BSE के मीटिंग के बाद ये गतिरोध दोबारा से जो है उतना ही सख्त जो है दिखाई दिया। अगले कुछ मिनट्स में नीता के पंच में मैं आपको इस खबर से जुड़े हुए 5 बड़े मुद्दे समझाऊंगी कि आखिर विपक्ष की क्या मांग थी और केंद्र सरकार क्यों राजी नहीं हुई चंदा चोरी के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कराने के लिए और इस खबर के राजनीतिक मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ने BSE के मीटिंग के बाद क्या कहा, क्योंकि इसी खबर से पूरी इस खबर की भूमिका बनेगी। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक हुई है। सरकार की तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्र का आंदोलन और उसके गतिविधि जुड़े हुए जो भी चीज पूरा डिटेल में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मैंने BSE में भी बता दिया कि छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है। ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है और आगे भी हम नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत ही साफ हमने अपना पक्ष सरकार का रखा है कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन से संबंधित मुद्दे पर वी आर रेडी टू डिस्कस। गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ऑन द पुलिस एक्शन और स्टूडेंट मूवमेंट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बट आवर कंडीशन ऐसा है। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का सवाल नहीं, हम तो बहुत व्यापक कह रहे हैं। स्टेटमेंट ही क्यों, पूरा डिटेल चर्चा होना चाहिए और जवाब सरकार का जवाब जब देंगे तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए। पूरी तरह से सुनना पड़ेगा। गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, पूरी तरह तैयार है। एक बात का जवाब दिया जाएगा। देश को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। और हमने कह दिया एक समय एक चर्चा हमने मंजूर किया है और अब बहाना करके फिर सदन को स्थगित करने का जो बार कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज 1 बजे हुई। BSE की मीटिंग तब की जाती है जब दोनों ही सत्ताधारी पक्ष और विपक्षी दल जो हैं वो चर्चा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में या आने वाले दिनों में क्या मुद्दे जो हैं वो संसद में डिस्कस किए जाएंगे। हर एक दल से एक लीडर जो है वो इस मीटिंग में जाता है। बताया जा रहा है कि विपक्ष का कहना था कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के अलावा वो चाहते थे कि चंदा चोरी मामले के ऊपर डिस्कशन की जाए, लेकिन सत्ताधारी पक्ष जो है वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। यही वजह है कि जो गतिरोध बना हुआ था वो बना रहा।
गौरव गोगोई जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं बीएससी में, उन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद इस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में जानकारी जनसत्ता को दी। विपक्ष की मांग स्पष्ट है कि छात्र आंदोलन के समय बच्चों पर जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा लड़कियों पर जो प्रहार हुआ, बिहार में AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ, ये सब गृह मंत्री अमित शाह जी के संज्ञान में हुआ या उनके संज्ञान में नहीं हुआ, इसको लेकर गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात रखे। और विपक्ष की दूसरी मांग ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार के तरफ से ना गृह मंत्री पुलिस अत्याचार पे क्या बयान देंगे, कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्या वो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले में क्या चर्चा में क्या वो भाग लेंगे, इसमें भी कोई स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से अब तक हमें विपक्ष को नहीं मिला है। विपक्ष को गुमराह करने की बस कोशिश हम सरकार की तरफ से देख रहे हैं। कम दिन रह गए हैं सदन को सुचारू रूप चलाने के बजाय आज भी सरकार अपने जिम्मेवारी से भाग रही है। दूसरा बड़ा पॉइंट, तो क्या जो कांग्रेस है वो अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है या फिर जो उनका एलाई है समाजवादी पार्टी वो उसके साथ खड़ी हुई है। जैसा लग रहा है कि दूसरा जो पॉइंट है वो ज़्यादा सटीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी की इस मांग के साथ जो है वो खड़ी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा जो है वो बहुत अहम है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर भी डिस्कशन जो है वो की जाए। तो आइए सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा, और साथ में इस बात के ऊपर भी ध्यान आकर्षित किया कि जो सत्ताधारी दल है वो कितने दिन तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर भी बात करने को तैयार नहीं थे। जब सरकार को पता है कि केवल 2 दिन का सदन बचा है और जितना छात्र नौजवानों का नीट का मसला या परीक्षाओं का जिस तरह पेपर लीक है वो मसला इम्पोर्टेंट है, उतना ही आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है वो इम्पोर्टेंट है। सरकार दोनों पे चर्चा करे, विपक्ष तैयार है, हम लोग तैयार हैं। राम मंदिर पे भी आपको लगता है प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए, आप इसकी मांग करते हैं? आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, SIT हो गई, लोगों को जेल भेज दिया गया, तो सरकार क्यों नहीं सफाई देना चाहती है? अरे दूध का दूध पानी का पानी न करो, कम से कम चांदी का चांदी सोने का सोना तो वापस करो। हिंसा हुई है, बच्चों के साथ पैराडिन बताई गई है। पहले तो सरकार ने क्या कहा था, पैराडिन से कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जब प्रमाण सामने आया तब पता चला सरकार ने स्वीकारा कि जी पैराडिन का उपयोग किया गया सरकार द्वारा। तो हम तो 20 दिन से ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार बच्चों के यूथ के मुद्दे में भी सामने आए, और इसी के साथ जो हमारा चंदा चोरी है, जो अयोध्या में राम जी के जो भव्य मंदिर बनाया गया उसका जो चंदा चोरी हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन में जो चोरी हुई, उसमें जो जमीनों को लेकर जो चोरी हुई है, तो पूरा देश पारदर्शिता चाहता है इस वक्त। सभी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे बहुत ही भावात्मक मुद्दे हैं, क्योंकि यूथ का मुद्दा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा भी बहुत ही ज़्यादा लोगों के हृदय के निकट है। तो इन दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं कि सरकार आए, होम मिनिस्टर आए और जवाब दें। तीसरी बात, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां तक चंदा चोरी का सवाल है, उस मामले में ऑलरेडी एक SIT नियुक्त की जा चुकी है, FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में जब ये मामला जो है वो कानून के अधीन हो, तो उसके चलते सदन में इसके ऊपर डिस्कशन हो ये वाजिब नहीं है, इसलिए वो चंदा चोरी के ऊपर डिस्कशन नहीं चाहती हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ क्या कहती हैं इस मुद्दे को लेकर, ये चौथा बड़ा पॉइंट है।
ऑपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि जो उनकी मांगे थी शुरू से, जब ये सदन शुरू हुआ था, जब मानसून सत्र शुरू हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो नीट को लेकर चर्चा चाहते हैं, फिर स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्बरता हुई उसको लेकर चर्चा चाहते हैं, चंदा चोरी पर चर्चा चाहते हैं और E20 के ऊपर चर्चा चाहते हैं। और सरकार जो है वो किसी भी मुद्दे को लेकर अभी तक गंभीर जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब जब सदन सत्र ख़त्म होने वाला है तो वो पहली मांग के ऊपर मांग गई है, लेकिन जो बाकी की मांगे हैं उसके ऊपर वो मानी नहीं है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो सत्ताधारी दल है वो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है। पोस्चरिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो छवि है वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ख़राब हुई है। तो ये विपक्ष का कहना है। पांचवा बड़ा पॉइंट ये है कि शुरू से जब ये सत्र शुरू हुआ था तब कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार जो है वो 2 अहम बिल लेकर आएगी। सबसे पहला था डीलिमिटेशन बिल और FCRA बिल। आज ये दोनों ही बिल BAC मीटिंग में लिस्टेड नहीं थे, तो क्या ये बिल्स जो हैं वो लाए जाएंगे या नहीं लाए जाएंगे? क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो सूत्र कह रहे थे कि 12 अगस्त को ये जो बिल्स हैं वो टेबल किए जाएंगे। सरकार हालांकि सप्लीमेंट्री मामले के तहत इस बिल को इंट्रोड्यूस ज़रूर कर सकती है, लेकिन आज जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में थी उसमें ये बिल्स लिस्टेड नहीं थे। तो मॉनसून सत्र में 19 दिन थे, 16 दिन खत्म हो गए हैं। 90 घंटे की चर्चा लोकसभा में होनी थी, 90 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होनी थी। लोकसभा में अभी तक सिर्फ 15 घंटे की चर्चा हुई है और राज्यसभा में 20 घंटे की। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मॉनसून सेशन है वो वॉश आउट है, क्योंकि जो 74 आवर्स 70 घंटे से ज़्यादा जो हैं वो ख़राब गए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि हर एक मिनट संसद चलाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा रुपया लगता है। तो ऐसे में करोड़ों रुपया जो है टैक्स पेयर्स का जो है वो ख़राब गया है। अगर संसद चलाना ही नहीं है तो संसद को कॉल ही नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों की राय है। लेकिन संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, विपक्ष की या फिर सत्ताधारी दल की, ये आपको तय करना है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।